सीक्रेट्स की मेंबर्स ओनली वीडियो में, मतलब डार्क सीक्रेट्स का अनसेंसर्ड वर्जन। वैसे तो ये गर्ल्स के डार्क सीक्रेट्स हैं, लेकिन हो सकता है इसमें लॉन्डो के भी डार्क सीक्रेट्स हों। अगर कमी पड़ी तो लॉन्डो के डार्क सीक्रेट्स ऐड करने ही पड़ेंगे। और यहाँ पे मेरा ज्यादा फालतू बातें करने का मन तो नहीं है, इसलिए सीधा डार्क सीक्रेट शुरू करते हैं। तो आओ यार, चार्जर के प्लग को अपने नावी में घुसेड़ लो और डुबकी लगाते हैं सेजवर्स के अंदर। तो पहला सीक्रेट आता है एक लड़की का, जो कि बता रही है कि बचपन में उसके पास एक टेडी बियर हुआ करता था, जिससे कि वो बहुत प्यार करती थी। वो टेडी बियर काफी बड़ा था। तो अब जब लड़की बड़ी हो चुकी है तो वो टेडी बियर उसके रूम में रखा रहता है, और उसके रूम में रहता है उसका छोटा भाई। क्योंकि अपनी लड़की वहाँ पे नहीं रहती है, वो कभी कभी अपने घर पे आती है। तो एक बार जब वो अपने घर पे आई होती है तो वो अपने रूम में जाती है, और रूम में जाके अपने टेडी बियर को हक करने जा रही होती है। जैसे ही वो अपने टेडी बियर को हक करती है, उसके मुंह पे कुछ आ जाता है, और टेडी बियर से काफी स्मेल भी आ रही होती है। और वो देखती है कि टेडी बियर की गांड पे एक छेद है। अब बच्चे तुम भी नहीं हो और बच्ची वो भी नहीं है, दोनों को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे मैटर चल क्या रहा है। जैसे तुम समझ गए वैसे ही वो भी समझ जाती है, किसी ने तो उसके टेडी बियर की गांड मार के फाड़ दी है। और ये तो वो समझ जाती है कि ये कांड उसके भाई ने किया है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो टेडी बियर उसी के पास रहता है और जो कांड करेगा वही करेगा। लेकिन वो ये सब देखना चाहती थी, तो वो अपने कमरे में एक छोटा सा कैमरा लगा देती है, और इस बारे में उसके भाई को नहीं पता होता। कुछ दिन बाद वो कैमरा में क्या देखती है? वो देखती है कि उसका छोटा भाई इंसान नहीं है, साला जानवर है, जानवर। पूरे के पूरे टेडी बियर की ऐसी की तैसी कर दी है। भाई ये तो अपनी बीवी को नहीं छोड़ने वाला। खैर जो भी है, लड़की ये चीज देखने के बाद उससे कुछ नहीं कहती, क्योंकि ऑफ कोर्स लौंडा बड़ा हो चुका है। ये चीजें उसके लिए नॉर्मल हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ऑर्गेज़म भी बढ़ता है। अगला सीक्रेट आता है एक लड़की का, जो कि बता रही है कि ये बात है वैलेंटाइन वीक 2021 की। उस वक्त उसका एक बॉयफ्रेंड था जिससे वो बहुत प्यार करती थी। वो सोचती है कि वो वैलेंटाइन वाले दिन अपने बॉयफ्रेंड को सरप्राइज करेगी, तो वो अपने सारे कपड़े उतार देती है और अपने बॉयफ्रेंड को वीडियो कॉल करने के लिए तैयार हो जाती है। वो उसको कॉल लगाती है और वो क्या देखती है? वो देखती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड ही नहीं है, वो तो उसके बॉयफ्रेंड का बाप है। वो कैमरा को ऊपर कर देती है और फोन काट देती है। उसे ये नहीं पता था कि उसके बाप ने क्या देखा और कितना देखा, लेकिन जो भी देखा वो अच्छा तो नहीं था। लेकिन यहाँ पे अपनी लड़की बहुत एम्बेरेस्ड हो जाती है। जैसे ही उसका बॉयफ्रेंड उसे कॉल बैक करता है, वो सबसे पहले उसे डांटती है, साले तू अपने फोन में लॉक नहीं लगा सकता, पूरे प्लान की ऐसी की तैसी कर दी, पूरे वैलेंटाइन मूड की माँ चोद दी। खैर जो भी हुआ उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते, हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगला सीक्रेट आता है एक लड़की का, जो कि बताती है कि एक बार वो अपनी फ्रेंड के साथ में लाइब्रेरी गई होती है, और वहाँ पे पढ़ते पढ़ते वो कुछ नोटिस करती है। वो क्या नोटिस करती है? एक लौंडा सबसे कोने में बैठा हुआ है, जहाँ यूजुअली देखने के लिए कोई नहीं आता है। उसने अपनी गोदी पे बैग रखा हुआ है और वो हिलाए जा रहा है। अब दिक्कत ये नहीं है कि वो हिलाए जा रहा है, दिक्कत ये है कि वो किसको देख के हिला रहा है। बायो की किताब में बने हुए वजाइना के डायग्राम को। भाई लौंडे के पास इंटरनेट की कमी है तो किसी से हॉटस्पॉट मांग लो, लेकिन नहीं, यहाँ तो डायग्राम से ही काम चलाया जाएगा। अगला सीक्रेट आता है एक और लड़की का, जो कि बता रही है कि वो सोचती है कि आइसक्रीम सिर्फ खाने के लिए ही क्यों होती है, उसका इस्तेमाल और जगह भी तो किया जा सकता है। एक तो मेरे को समझ में नहीं आता कि भाई ठरकी लड़कियों को हर चीज लेने का शौक क्यों होता है। कभी दारू की बोतल, कभी लौकी, कभी खीरा, कभी पेन, कभी अचार, बहनचोद सारी चीजें वहीं से गुजर के क्यों जा रही हैं। वो अपने फ्रीजर से कोन वाली आइसक्रीम को निकालती है और उसकी कोन को अपने अंदर डाल लेती है। 1 मिनट तो पूरा सेटिस्फेक्शन मिला, थोड़ी देर बाद उसे रियलाइज होता है कि आइसक्रीम पिघलती भी है। तो बस कोन लड़की के अंदर है और क्रीम उसकी बेडशीट पे पिघल चुकी है। थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी आती हैं। लड़की ड्रामा करना चालू कर देती है कि मम्मी मेरी आइसक्रीम गिर गई। मम्मी जी कहती हैं लेकिन तू तो डाइटिंग पे चल रही थी। पकड़ी गई। तो वो कहते हैं ना, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। अगला सीक्रेट आता है एक लड़की का, जो कि बता रही है कि उसने सोचा कि सीलिंग फैन सिर्फ हवा लेने के लिए क्यों इस्तेमाल होता है। नहीं नहीं नहीं, तुम ये मत सोचो कि कुछ होने वाला है। भाई भाई इस बार फैन उसके अंदर से नहीं जाएगा, चिंता मत करो। वो सोचती है कि यार फैन सिर्फ हवा लेने के लिए थोड़ा ही होता है। तो एक दिन उसके घर पे कोई नहीं होता, तो वो क्या करती है? वो फैन पे एक रस्सी डालती है और पंखे की स्पीड को कम कर देती है। उसकी एक्सपेक्टेशंस तो ये थी कि वो रस्सी को पकड़ेगी और 360 डिग्री घूमती जाएगी, लेकिन वो कहते हैं ना, चीजें तुम्हारे प्लान के मुताबिक नहीं चलती। लड़की रस्सी पकड़ती है और पंखा नीचे गिर जाता है। पंखा टूट चुका है। मम्मी जी आती हैं, कहती हैं कि पंखा नीचे किसने गिराया? मम्मी जी आती हैं और वो कहती हैं कि पंखा उसने नहीं गिराया, उसने तो बल्कि कुछ किया ही नहीं है। वो तो इस दुनिया की सबसे मासूम लड़की है। यहाँ पे फिलहाल तो अपनी लड़की बच जाती है, लेकिन उसकी हरकत सही नहीं होती।
अगला सीक्रेट आता है एक लड़की का जो कि बता रही है कि उसने अपने परफ्यूम को देखा और उसने क्या सोचा, नहीं 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 तुम इतना मत सोचो, परफ्यूम उसके अंदर नहीं जाएगा, तुम पहले स्टोरी सुनो। तो हुआ कुछ ऐसा कि एक दिन अपनी लड़की डेट पे जा रही होती है और उसे लग रहा था कि हो सकता है कि वहाँ पे थोड़ा माहौल बन जाए, तो वो उसके लिए प्रिपेयर होके जाती है, अपनी हर जगह परफ्यूम लगा लेती है, हर जगह। थोड़ी देर बाद लड़की को रियलाइज होता है कि जहाँ पे उसे ऑर्गेज़म फील होना चाहिए वहाँ पे अब उसे जलन फील हो रही है। बेटी अब तो तुम्हारे लग चुके हैं। दोनों डेट पे गए हैं, लड़का बाहर बैठा है, लड़की अंदर वॉशरूम में बैठी है। इसीलिए कहते हैं कि हर चीज हर जगह यूज नहीं करनी चाहिए। मुझे तो लगता है कि इन्हीं लड़कियों की वजह से ब्यूटी प्रोडक्ट पे लिखा होता है फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। अब शायद तुम्हें पता चल गया होगा कि अगर तुम चीजों का इंटरनली इस्तेमाल करोगे तो क्या हो जाएगा। अगला सीक्रेट आता है एक लड़की का जो कि बता रही है कि एक बार वो मॉल गई होती है और वहाँ पे अपने लिए पैंट देख रही होती है, लेकिन पैंट लेने का उसका मन नहीं होता क्योंकि महंगी बहुत होती हैं। वो बस देख रही होती है और सोचती है कि यार पैंट्स दिखने में तो बहुत अट्रैक्टिव हैं। ऐसा करती हूँ कि पैंट्स लूंगी नहीं, लेकिन चेंजिंग रूम में जाके ट्राई कर लेती हूँ, एक आध फोटो खींच लूंगी, बहनचो शो ऑफ भी तो करना है। तो इसके बाद लड़की चेंजिंग रूम में जाती है और वहाँ पे जाके पैंट्स को चेंज कर लेती है। वो पहन के देख ही रही होती है एंड देन उसको रियलाइज होता है कि वो जीन्स तो उसके काफी टाइट है, लेकिन फिर उसके दिमाग में आता है कि टाइट जीन्स तो बहुत अट्रैक्टिव होती हैं। वो जैसे तैसे उसको पहन लेती है एंड देन सडनली उसकी जो ओरिजिनल ड्रेस होती है वो नीचे गिर जाती है। नॉट ओरिजिनल बट जो उसकी ड्रेस होती है वो नीचे गिर जाती है। वो जैसे ही अपने कपड़े उठाने के लिए नीचे झुकती है पीछे से फट जाती है, पहले पैंट और फिर तशरीफ। भाई साहब वो पैंट इतनी महंगी होती है कि उसने ऐसी की तैसी कर दी होती है, लेकिन कैसे भी वो पैंट को लेती है और जहाँ से उठाई होती है चुपचाप जाके वहीं पे रख देती है। और ये तो शुक्र है कि कोई इसको देखता नहीं है। अगला सीक्रेट बहुत क्रेजी है। तो अपनी लड़की बताती है कि उसका बर्थडे होता है और वो डिसाइड करती है कि वो सबको पार्टी वगैरह देगी और मजा आएगा। तो वो जाती है और अपने सभी दोस्तों को पार्टी देती है। वो अपना बर्थडे कैफे में मना रही होती है और वहाँ पे सब लोग उसे गिफ्ट दे रहे होते हैं। जो अपनी लड़की की बेस्ट फ्रेंड है वो उससे कहती है कि वो अपनी लड़की के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल गिफ्ट लेके आई है, इतना ज्यादा स्पेशल गिफ्ट कि अगर वो उसे खोल के देखेगी तो एक्साइटेड हो जाएगी। तो बस पार्टी शुरू होती है और लड़की की बेस्ट फ्रेंड उसको गिफ्ट दे देती है। अब पार्टी खत्म करके वो अपने घर पे जाती है। उसके पापा पूछते हैं कि आज तुम्हें क्या क्या गिफ्ट्स मिले। अपनी लड़की कहती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड ने उसे बहुत स्पेशल गिफ्ट दिया है। अब यहाँ पे अपनी लड़की को नहीं पता था कि उसके अंदर है क्या। वो उस गिफ्ट को अपने पापा के सामने खोल लेती है और फिर उसमें क्या होता है, वो होता है जो वहाँ पे उसके पापा के सामने नहीं होना चाहिए था, एक वाइब्रेटर। उसके पापा के सामने गिफ्ट में निकलता है वाइब्रेटर। भाई साहब दिस इज डेंजरस। खैर ये तो अच्छा है कि उसके पापा को समझ में नहीं आता कि इसका इस्तेमाल क्या होता है। खैर जो भी है, आज के लिए इतने सीक्रेट्स काफी हैं, बट तुम मुझे बताओ कि क्या तुम्हें मेरा काम पसंद आ रहा है। मतलब मैं नॉर्मल वीडियोस पे ट्राई कर रहा हूँ कि वल्गैरिटी ना फैले और यहाँ पे मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जिस चीज के लिए तुम मेंबरशिप बाय कर रहे हो वो तुम्हें अच्छे से मिले, यू नो फैन सर्विसिंग। तो अगर तुम्हें मेरा काम पसंद आ रहा है तो तुम मुझे एक बार जरूर बता देना। बाकी तो मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं है क्योंकि जैसा कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स आने वाले हैं और तुम मानोगे नहीं लेकिन मैंने 2-3 दिनों में पूरे महीने की वीडियो बना के रख दी है। भाई मैं सोया नहीं हूँ, मेरी आंखों में दर्द होने लगा है। थोड़े थोड़े गैप में मैं सारी वीडियो डालता रहूंगा ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे। बाकी अगर तुम्हें मेरा काम पसंद आ रहा है तो तुम सुपर सेजवर्स पे बने रहना, यहाँ से भाग मत जाना। मैं ट्राई करता हूँ कि किसी को डिसअपॉइंट ना करूँ, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, तुम एक चीज से हर किसी को खुश नहीं कर सकते। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि तुम लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया